वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर द्यामिर भाषा डैम पर काम का आगाज हो गया। चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि द्यामिर भाषा मुल्क का सबसे बड़ा डैम होगा। इसके बाद मजीद डैम बनाएंगे। 90 की दिहाई में दरामद शुदा तेल से बिजली बनाकर बड़ा नुकसान किया गया। पिछली हुकूमतों ने वोट के लिए सियासी मंसूबे मुकम्मल कराए, जिससे सनतें बढ़ने के बजाय कम हो गईं। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं, हमारी 3 है। द्यामिर भाषा डैम हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। जबरदस्त साइट है इसकी, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। हर वक्फे के बाद हम अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। अपना फ्यूल होगा, पानी है वो पाकिस्तान का होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। 90 की दिहाई में इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, तो उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। प्रेशर पड़ना शुरू हुआ करेंसी पे, इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी। हमारी जब गवर्नमेंट आई सबसे बड़ा खसारा $20 अरब का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोरोना से मुल्क में बेरोजगारी फैली। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान SOPs के साथ सयाहत खोलने की तैयारी करें। जैसे डैम बढ़ेगा कारोबारी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। चलास और गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से जो शटडाउन किया गया, बहुत बड़ी बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली है। सारा ऊपर इलाका टूरिज्म के ऊपर कितना डिपेंड करता है। गर्मियों में टूरिज्म आए, हर जगह गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं, बड़ा जरिया माश है, आमदनी है लोगों की। चीफ मिनिस्टर साहब SOPs के साथ भी से तैयारी करें, टूरिज्म खोलनी शुरू करें। जाहिर है उस तरह की टूरिज्म नहीं हो सकेगी कोरोना वायरस से पहले की थी। जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जब लेक बन जाएगी बड़ी, अलग एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। चलास की खास तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की ये तकदीर बदल देगा। 10 अरब दरख्त हमने फैसला किया उगाने का। वजीर आजम इमरान खान ने द्यामिर भाषा डैम साइट का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर वजारत आबी वसाइल के हुक्काम ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और वफाकी वजीर फैसल वाडा भी हमरा थे। वजीर आजम इमरान खान ने द्यामिर भाषा डैम साइट का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया और इस मौके पर वजारत आबी वसाइल के हुकाम ने वजीर आजम को इस प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और वफाकी वजीर फैसल वाडा भी वजीर आजम के हमरा थे। बिजली, पेट्रोल, चीनी बहरान के बाद एक बार फिर आटा बहरान ने सर उठा लिया। कराची में आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा। 10 किलो आटे के थैले पर 60 रुपए बढ़ गए। फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफे की वजह क्या बताई, देखिए। ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे आप। चोर हैं सारे, मिल के खा रहे हैं, आवाम पिस रही है, बस गरीब आदमी मर जाएगा। मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। इमरान खान बातें ही करता है खाली और माल बटोरता बाहर से। इमरान खान ने मारा गरीबों को छक्का। आपने घबराना नहीं। कभी गंदुम गायब तो कभी प्राइस हाई। कराची में फिर आटे का घाटा। शहरी एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसने लगे। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, चावल महंगे, हर चीज महंगी हो गई है। आवाम की परेशानी को कोई नहीं देखता, कोई हुकूमत नहीं देखती, खुद दौलतमंद बन रहा है। सिंध में फ्लावर मिल्स मालकान की मनमानी, आटे की कीमत फिर बढ़ा दी। आटे का बहरान सर उठाने लगा। फी किलो कीमत में 6 रुपए का इजाफा। 10 किलो फाइन आटा 560, जब चक्की आटा 620 रुपए का हो गया। महंगा आटा है। महंगाई तो हर चीज है। 2 साल तो 66 रुपए आटा बेच रहे, हम 62 रुपए आटा बेच रहे। हम आटा खाएंगे किसके कलेजे खाएंगे। आटे की कीमत में इजाफे की वजह गंदुम महंगा होना बताई जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में गंदुम की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। इसने तो 2 साल के अंदर आवाम का सत्यानाश कर दिया। इमरान खान ने मारा छक्का, गरीबों का आटा भी गया। शहरी पूछते हैं, क्या सिर्फ आवाम ही नित नए बहरानों का सामना करने के लिए रह गए हैं? हुक्मरान कब जागेंगे? आपने घबराना नहीं।
वफाकी हुकूमत की नाअहली और माफियाज को नवाजने की पॉलिसी की वजह से मुल्क में आटे का बहरान आने वाला है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हुकूमत कहती कुछ है करती कुछ है। इस हुकूमत ने तेल, चीनी और अद्वियात का बहरान पैदा किया। सिंध हुकूमत अपनी गंदम रिलीज करने का फैसला हालात देख कर करेगी। एक और बड़ा मसनूई बहरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से होने वाला है। चीनी, अद्वियात, गंदम, तेल के बहरान इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को दिए और गंदम का बहरान पाकिस्तान में आ सकता है। अद्वियात में देखें, मार्केट में शॉर्ट हुई, कीमतों में इजाफा हो गया। गंदम का बहरान हुआ, मार्केट में शॉर्ट हुई, कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी बहरान हुआ, मार्केट में शॉर्ट हुई, कीमतों में इजाफा हुआ और अरबों रुपए लोगों ने कमाए। सिंध सरकार की बद इंतजामी की वजह से 20 किलो आटे का थैला 1075 रुपए का फरोख्त हो रहा है। पंजाब में यही आटा 860 रुपए में दस्तयाब है। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, कहा गंदम रिलीज करने के बजाय मुर्तजा कज्जाब ने महंगे आटे का जिम्मेदार विफाक को ठहरा दिया। कोई मुर्तजा कज्जाब को बताए कि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। पर्ची चेयरमैन साहब गंदम रिलीज करें जैसे पंजाब और केपी में कर रहे हैं। शहबाज गिल ने सवाल किया कि क्या आप हुकूमत में सिर्फ अरबों रुपए की गंदम चोरी करने के लिए हैं? इस बार आपकी गंदम चोरी और नाअहली की कीमत पूरा मुल्क नहीं भुगतेगा। लाहौर की छोटी बड़ी मार्केट्स में आटा ताहाल नायाब है। सरकारी कीमत पर आटे की अदम दस्तयाबी। पहले 20 किलो आटे का थैला 1080 रुपए में हर जगह दस्तयाब था। जब से सरकार ने कीमत में 220 रुपए कमी की, आटा मार्केट से गायब हो गया। हुकूमत की जानिब से आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 860 रुपए किए जाने के बाद आटा मार्केटों से गायब हुए भी अब दिन गुजर गए और लोग रोटी खाने के लिए भी किस तरह परेशान हैं, आपको दिखाते हैं। पहले आटा महंगा था तो हर जगह पे दस्तयाब था, अब सस्ता हुआ है तो वही माफिया वाला साहब उन्होंने स्टॉक कर लिया है। लेने आते हैं उनको आते छाटा छाट है, आ रहे हैं बस ऐसे ही करते हैं। जब गवर्नमेंट ने 860 रुपये रेट इसका किया है और आटा मिल वालों ने देना बंद कर दिया। सुबह दी मैं निकली जिंदे को भी आटा पूछो वो आटा दिंदा ही नहीं। इन्ना महंगा तोड़ा, इन्ना महंगा तोड़ा। अगे पहले सस्ता सी, हुण जरा जरा महंगा किया तो उन्हें आटा लगा लेता। आटा महंगा, चीनी महंगी, साबुन महंगी, पत्ती महंगी। दुकानदार भी फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से आटा मुकर्ररा कीमत पर ना मिलने पर परेशान हैं और कहते हैं कि अगर इनको आटा महंगा मिलेगा तो ये सस्ता आटा कैसे बेचेंगे। कैमरामैन दिल यासिर के साथ राबिया नूर, AIY न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बेनज़ीर भुट्टो की मुबैना वसीयत कौम को दिखाने का मुतालबा कर दिया। अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि गैर तस्दीक शुदा वसीयत को बीबी की वसीयत के तौर पर पेश किया गया। गैर तस्दीक शुदा वसीयत के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल किया। इंतखाब हथियाने लाल शहबाज की सरजमीन पर लूट मार के लिए यही वसीयत इस्तेमाल हुई। सारे झूठ बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। बाप बेटा यहाँ वहाँ की हाँकने के बजाय बीबी की मुबैना वसीयत कौम को दिखाएं। जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि बताया जाए एहसानुल्लाह एहसान कैसे फरार हुआ, उस पर कोई JIT क्यों नहीं बनी। एहसानुल्लाह एहसान ने बिलावल को ट्वीट में धमकी दी, मोहतरमा को शहीद करने का एतराफ़ किया। हुकूमत खामोश है। बिलावल को बच्चा कहने वालों को ये नहीं पता, जिन लोगों को तारीख रकम करना होती है वो इंतज़ार नहीं करते। जो शख्स पंजाब असम्बली में पहली दफ़ा आया उसको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। फिर हम कहें कि पंजाब में जादू चलता है तो आप बुरा मान जाते हैं। तालिबान के साबिक या शायद मौजूदा भी तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने एक ट्वीट किया था। हमारी जमात के कायद जनाब बिलावल भुट्टो साहब को थ्रेट किया। उन्होंने एडमिट किया है कि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को किस तरह शहीद किया और हम आइंदा भी यही अमल करेंगे। हुकूमत की तरफ से न वज़ीर आज़म की तरफ से कोई बात नहीं आई। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की बात भी नहीं आई। वो किन हालात में फरार हुआ, वो कहाँ से फरार हुआ, उसके ऊपर कोई JIT नहीं बनी। बताया जाए हमें एहसानुल्लाह एहसान कैसे फरार हुआ। वो
फौजी बच्चे हैं, फौजी नौजवान है। बिलावल साहब इस वक्त 32 साल के। जिन लोगों ने तारीख में कोई रोल प्ले करना होता है वो 70-80 साल तक नहीं इंतजार करते। बहुत बहरान है। सवाल ये है कि इन बहरानों का असल मूजब कौन है? जनाब इमरान खान है जो इनको लाने वाले। उनसे भी हमारी गुजारिश है कि जिस तरह सियासी जमातों ने सीखा है और सीखना है, उनको भी सीखना, अदालतों को भी सीखना है। इस मुल्क के अंदर सिलेक्शन कभी नहीं चली। जो शख्स जिंदगी में पहली दफा पंजाब असेंबली में दाखिल होता है उसे कैबिनेट का पता नहीं, उसे रूल्स का पता नहीं, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया है। फिर हम कहें कि पंजाब में जादू चलता है तो आप गिला करते हैं। ये जादू नहीं तो क्या है? जादू की छड़ी से चल रहा है ना। खान साहब आपने कौम से झूठ बोल के वोट लिए। वज़ीर आला पंजाब का दौरा बलोचिस्तान कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आला जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। दोनों ने CMH कोयटा का दौरा किया। पंजगूर में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत की। उस्मान बुज़दार ने कहा, हमें अपनी दलेर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों पर नाज है। उस्मान बुज़दार कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत का दौरा भी करा। बोले, कायद आज़म से मंसूब हर यादगार पाकिस्तानियों को जान से प्यारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कायद आज़म रेजिडेंसी के लिए ताउन की पेशकश भी की। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने तौसा शरीफ और डेरा गाजी खान के कबायली इलाके खरड़ बुज़दार भी गए। वज़ीर आला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात की। पाकिस्तान में किसी पायलट का ATPL लाइसेंस मशकूक नहीं है। पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि सिविल एविएशन के खत में हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। DG सिविल एविएशन ने ओमान के DG सिविल एविएशन को खत लिखा जिसमें कहा गया कि सिविल एविएशन की जानिब से जारी किए गए तमाम पायलट्स के लाइसेंस जाली नहीं। DG CA हसन नासिर जामी ने लिखा कि अब तक 104 में से 96 लाइसेंस की तस्दीक हो चुकी है। सिविल एविएशन के जारी तमाम लाइसेंस जाली नहीं। मामले को मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत जाहिर किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए बुरी खबर। अमरीकी एविएशन इदारे ने CAA पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली के बाद कैटेगरी 2 में शामिल कर दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, इंतहाई अफसोसनाक पेशरफ्त है ये। जी ये बिल्कुल अफसोसनाक खबर है, लेकिन अमेरिका ने आलमी हवाबाजी में पाकिस्तान की एक दर्जा तनज़्ज़ुली कर दी है। अमेरिकी एविएशन ने CAA को तनज़्ज़ुली के बाद कैटेगरी 2 में शामिल कर दिया गया है। CAA की तनज़्ज़ुली का बाकायदा ऐलान फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है और CAA के सेफ्टी मेयार करदा उमूर के मुताबिक नहीं है। ये कहना है FAA का CAA सेफ्टी स्टैंडर्ड को FAA के तहत कमतर पाया गया है और अमरीकी परवाजों से मुतालिक भी CAA सेफ्टी को नजरअंदाज किया गया है। तो इस तरह से काफी और भी खदशात जाहिर किए गए हैं। लेटर में ये कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO एविएशन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की टेक्निकल एजेंसी है और जबकि ICAO में बैनुल-अक़वामी सतह पर सेफ्टी और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए मेयार और सिफारिशात तय करती है। तो किसी भी मुल्क के लिए CAA का कैटेगरी का A का हामिल होना ICAO का तय करदा सेफ्टी मेयार पर अमल दरामद होगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली परवाजें हैं उनको भी इजाजत नहीं होगी। पहले PIA पे पाबंदी आयद की अमेरिका की जानिब, उसके बाद अब पाकिस्तान की सिविल सलाउद्दीन, ऑलरेडी पाबंदी तो थी अमेरिकी सिविल एविएशन इदारे की जानिब से, तो ये जो कैटेगरी 2 में डाला गया है इससे मजीद क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इससे खासा पाकिस्तान का नुकसान पहुंचेगा। उसमें यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली परवाजें होंगी उन पे भी पाबंदी होगी। पहले PIA परवाजें ऑपरेट करता था अमेरिका के लिए, उस पर पाबंदी आयद की। अब पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी पे पाबंदी आयद की गई। उसका मकसद है कि कोई भी अगर चार्टर्ड फ्लाइट पाकिस्तान से अमेरिका के लिए जाएगी तो उसको भी इजाजत नहीं होगी। तो इस तरह से कैटेगरी 2 की रेटिंग के हामिल मुल्क अमेरिका के लिए अपनी नई सर्विस को करने के मजाज नहीं है। ये FAA ने कहा है मुतल्लिका मुल्क के लिए अमेरिका की मुजवदा सर्विसेज के इस्तेमाल और अमेरिका के लिए परवाजों पर पाबंदी है। ये FFA के मुताबिक कोई भी एयरलाइन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान शेड्यूल परवाजें भी ऑपरेट नहीं कर सकेंगी और सिर्फ कोड शेयरिंग की इजाजत होगी। कोड शेयरिंग से मुराद कि अगर जैसे एमिरेट्स या दीगर गैर मुल्की एयरलाइन से दूसरे मुल्क पे वो अमेरिका जा सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। जी बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश में अहम कामयाबियां मिलने लगी। OGDSL ने एक माह में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। ARY न्यूज़ की टीम हकाइक जानने तेल के नए ज़खायर तक पहुंच गई।
पाकिस्तान को तेल और गैस की तलाश के मिशन में एक के बाद एक अहम कामयाबियां मिलने लगी। OGDCL ने सिर्फ एक माह के दौरान मुल्क के 5 मुख्तलिफ मकामात से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कोहाट, शकरदरा और सखर के मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त होने वाले नए ज़खायर से 1040 बैरल खाम तेल और 47 मिलियन मकब फुट गैस यौमिया हासिल हुई है। हमें इस एरिया में 2-3 जगहों पे सक्सेसफुल हम रहे हैं, हमने ड्रिलिंग मुकम्मल की है और वो गैस और तेल जो है हमारे सिस्टम में आ चुका है, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी हुई है। अब हम ये नया प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो हम पूरी उम्मीद हैं कि यहाँ पे भी हमें कामयाबी मिलेगी। OGDCL ने दरियाफ्त होने वाले नए ज़खायर को कौमी सप्लाई नेटवर्क में शामिल कर दिया है। तेल और गैस की कामयाब दरियाफ्त की गई है। ये सारे कंटेनर फिल किए जा रहे हैं और यहाँ पर जिस कंटेनर पे हम मौजूद हैं इस कंटेनर में भी अब ऑयल जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। OGDCL के MD और CEO शाहिद सलीम कहते हैं कि नए ज़खायर मुल्की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ कौमी खजाने को भारी माली फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। अब्दुल कादिर, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने कराची में गैर मामूली लोड शेडिंग तस्लीम कर ली। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का एतराफ़। 12 घंटे की लोड शेडिंग को इल्ज़ाम करार देते हुए कहा कि 7.5 से 8 घंटे तक बिजली जाती है। ऐसा तो आम हालात में भी होता है। कहते हैं ओवर बिलिंग की बात दुरुस्त नहीं। जिन इलाकों में 8 घंटे बिजली जाती थी वहाँ जब 24 घंटे बिजली फराहम की तो बिल ज़्यादा आ गए, जिसे लोगों ने ओवर बिलिंग समझ लिया। कहा कि बिजली पैदावार ना होने के हम अकेले जिम्मेदार नहीं, 2016 से कोशिश कर रहे हैं, प्लांट लगाने की इजाज़त ही नहीं मिली। इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, इसी ज़्यादा भी हो रही है, इलाकों में भी हो रही है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। 7.5 से 8 घंटे लोड शेडिंग ये किसी भी नॉर्मल हालात में भी होती रहती है। कराची का टैरिफ इस वक्त मुल्क से 2.5 रुपये कम है। बिलिंग गलत नहीं है, बिलिंग ठीक है। हमने एवरेज में बिल किया था, शायद ये हायर साइड पे बिल हो गया है। जिन लोगों को भी एवरेज के ऊपर बिल मौसूल हुए हैं वो बिल जमा ना कराएं, अगले महीने उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? जमात इस्लामी ने वफाकी हुकूमत को के इलेक्ट्रिक का शरीक जुर्म करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कल से शहर भर में एहतजाज का ऐलान। कहते हैं 400 मकामात पर धरने देंगे। 2002 में KSE अपने वसाइल से 12,000 मिलियन यूनिट पैदा करती थी और 15 साल बाद के इलेक्ट्रिक सिर्फ 8,900 मिलियन यूनिट पैदा करती है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी एक गेम है। पहले मुशर्रफ और MQM ने बेचा, फिर MQM और पीपल्स पार्टी ने। के इलेक्ट्रिक ड्यूटी के नाम पर कराची से 10 अरब से ज्यादा रकम सिंध हुकूमत को जाती है। जब KESC था 12,000 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस किए थे। 15 साल की निजकारी के बाद इन्होंने मिलियन यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, वो 9,900 किए हैं। अगर ये बात गलत है तो चैलेंज करते हैं। प्राइवेटाइजेशन तो खुद एक गेम था। MQM और मुशर्रफ ने बेचा था, MQM और जरदारी ने दोबारा बेचा। इलेक्ट्रिक ड्यूटी के नाम पर सिंध हुकूमत को कराची से 10 अरब रुपए से जायद की रकम जाती है। ये धोखा है, फ्रॉड है। इस वक्त वफाकी हुकूमत पूरी तरह शरीक है। कल से शहर भर में धरनों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 2-3-4 दिन के अंदर हम 300 से 400 मुकामात के ऊपर धरने देंगे। जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनके कानों पे जू नहीं रहेंगे। एक वेबसाइट के थ्रू पोर्टल बना रहे हैं जिसमें शिकायत शहरी दर्ज कराएंगे। कमिश्नर कराची के दफ्तर में के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदा वफ्द मुज़ाकरात कामयाब हो गए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सरबरा खालिद आराई ने हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि कुछ गलत फहमियाँ थी, दूर हो गई। की तरफ से जो है केबल ऑपरेटर की बेजा तारें नहीं काटी जाएंगी। इनकी यकीन दिलाने के बाद केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। आज जो हड़ताल हमारी होनी थी 6 से 12, हमने उसको मुलतवी कर दिया है और हम अपने सार्फिन से भी बहुत माजरत खां हैं कि उनको पिछले 2 दिन से तकलीफ उठानी पड़ी। इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे। है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी वो हमने आपस में बैठ के तय कर ली है और जो काम इन्होंने करना है वो करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक ने करना है वो करेंगे और इंशाल्लाह ये मसला हमने कमेटी बना दी है और ये इंशाल्लाह मसला हल होगा। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में परसों बादल जमकर बरसेंगे। गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। DG मेट कहते हैं जुमे को 30 से 40 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। बारिश से पहले गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। बारिश से पहले हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर होने का इम्कान है।
लाहौर में बारिश का तेज स्पेल, मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हुआ। बारिश के बायस लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बत्ती चौक और रावी रोड के इलाकों में सड़कें तालाब बन गई, जिनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं से मॉल रोड पर दरख्त गिर गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बदकिस्मती ये है हम नाम के मुसलमान हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की तकरीर पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो तैश में आ गए। बोले, जब तकरीर करने खड़े होते हैं कहते हैं हम नाम के मुसलमान हैं। हम पक्के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान आप होंगे। बदकिस्मती ये है कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हम उन उसूलों पे अमल नहीं करते जो आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। मेरे वज़ीर बड़े अहले इल्म हैं और आगे पीछे आयतें हदीसें पढ़कर हमें ईमान से रोशनास कराते रहते हैं। आपको किसी ने नहीं अख्तियार दिया कि आप जब भी खड़े होते हो कहते हो हम नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के किसने कहा है हम नाम के मुसलमान हैं? हमारे ऐब सवाब अपनी जगह पर, वो रहमतुल आलमीन है, वो रब्बिल आलमीन हमें माफ़ करेगा। आपको किसने कहा है बात जब खड़े होता हम नाम के आप होंगे नाम के मुसलमान, हम नाम के मुसलमान नहीं हैं। मैंने जो एक बात की थी कि हम नाम के मुसलमान हैं, मैं ये समझता हूँ इसका मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है। आप हमसे बेहतर मुसलमान हैं। चांडियो साहब मेरे सीनियर भी हैं। ये ज़ियाउल हक मौलवी मुश्ताक का अल्फाज है कि भुट्टो नाम का मुसलमान है, ये इस्तेमाल न करें। मोमिन हैं, अल्लाह पे यकीन करने वाले, उसकी रहमत पे यकीन करने वाले, वो माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। आप कौन होते लाठी उठाकर हम सबको रोज आते हो, जब भी तकरीर करते हो खड़े होते हम नाम के मुसलमान नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले मुसलमान हैं। टैक्सिला में लड़की से शादी का मामला। अदालत ने 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर आकाश अली उर्फ अस्मा बीबी के मेडिकल टेस्ट का हुक्म दे दिया। लड़की से शादी के खिलाफ दरखास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई। जज ने MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। दोनों लड़कियों की दरखास्त मंजूर करते हुए पुलिस प्रोटेक्शन देने का भी हुक्म सुनाया। अस्मा बीबी की आकाश अली के नाम से तमाम दस्तावेजात अदालत को फराहम की जा चुकी हैं। अस्मा का दावा है कि उसने जिन्स तब्दील करा के नेहा से शादी की। कराची में FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। खातून को हिरासा और ब्लैकमेल करने वाला सियासी कारकुन गिरफ्तार। कार्रवाई मुतासरा खातून की शिकायत पर की गई। मुलजिम ताहिर खुद को सियासी जमात का कारकुन जाहिर करता और खातून को असलहे के साथ तस्वीरें भेजकर डराता था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम ताहिर ने खातून से शादी का वादा किया और गैर अखलाकी वीडियोस बनाई। खुद को NGO का नुमाइंदा ताहिर जाहिर करके नौकरी का झांसा भी दिया। रावलपिंडी लियाकत बाग ट्रैफिक सिग्नल पर वार्डन पर हमले और नारवा सलूक में मुलविस खातीन समेत 3 अफराद को पुलिस ने अटक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुजुर्ग शहरी और घरेलू खातीन की ऐसी फुटेज जारी की जिससे वो कोई आदि जराइम पेशा या दहशतगर्द हो। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, क्या है मामला ये? देखिए, एक तल्ख कलामी हुई ख्वातीन के साथ और ट्रैफिक वार्डन के साथ एक नाजेबा जुमलों का तबादला हुआ और इस दौरान जो है ख्वातीन गाड़ी से निकलती हैं और ट्रैफिक वार्डन के ऊपर जूतों से हमला करती है। एक मुकदमा दर्ज हुआ ने गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन घरेलू ख्वातीन और इस बुजुर्ग शहरी को ऐसे सोशल मीडिया और मीडिया में पेश किया कि ये जैसे ये आदि मुजरिम हो या दहशतगर्द हो। इनकी बाकायदा तौर पर एक नेम स्ट्रिपों के साथ इनकी तस्वीरें जारी की गई। लग ये रहा है कि पुलिस ने अपने ट्रैफिक वार्डन के ऊपर इस हमले का इंतकाम लिया। कानून के मुताबिक जरूर इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन घरेलू खवातीन को आदि मुलजिम बनाया गया, पेश किया गया और दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। हुकाम बाला को इस वाक़े का नोटिस लेने चाहिए और जो NGOs हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उन्होंने इस मामले को काफी उठाया हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बाबर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वज़ीर आला KP महमूद खान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। एक तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत में चोर और डाकू बैठे हैं। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अब तक सिंध में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं देखा। सिंध हुकूमत हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर तनकीद करती है, उनको शर्म आनी चाहिए।
इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तर की तरफ देखने चाहिए कि अंदरूनी सिंध के जो हालात है, अगर इनके पास कराची न होता, जो सारे प्राइवेट लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे, हॉस्पिटल प्राइवेट, इंडस्ट्री प्राइवेट, कारोबारी लोग मौजूद है, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ओपन आपको अपने जितने भी मेरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ आए, जिस भी इदारे से करना चाहते हैं कर ले। जो आपकी 15 साल की हुकूमत है, आप लोगों ने क्या किया है, मेगा प्रोजेक्ट बताए जो आप लोगों ने किया हो और उसमें करप्शन न हो। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि हुकूमत ने खामोश कराने के लिए पहले नैब को टास्क दिया, अब ANF को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। शहीद भुट्टो और बीबी का पैरोकार हूँ, किसी फाशिस्ट हुकूमत के दबाव में आकर अपनी जुबान बंद नहीं करूँगा। इमरान न्याजी की अवाम दुश्मनी को बेनकाब करता रहूँगा। आला अदलिया के जजेस की तौहीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियों के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी का जायजा लेकर जवाब देने की हिदायत कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है, आइंदा समाअत पर बताएं मुल्जिम अपना जुर्म तस्लीम करता है या नहीं। इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद, माफ करने की इस्तदा मुस्तरद। आला अदलिया के जजेस की तौहीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियों के केस की समाअत। इफ्तिखार मिर्जा ने अदालत से एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस में माफी की गुंजाइश नहीं। अदालत ने इफ्तिखार मिर्जा की माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करते हुए नकल मुल्जिम के वकील के हवाले कर दी। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने भी अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी हवाले करते हुए जायजा लेकर जवाब देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा कि बयान हल्फी में बहुत संगीन नौयत की बातें हैं। बयान हल्फी में मिर्जा इफ्तिखार का कनेक्शन शहजाद अकबर और वहीद डोगर से जोड़ा गया। वहीद डोगर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत कुनंदा हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या FIA ने इफ्तिखार मिर्जा के कनेक्शंस का खोज लगाया। अदलिया के खिलाफ ऐसा बयान कोई अपने तौर पर नहीं दे सकता। अदालत ने FIA और CTD की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान किया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।